Good morning, dear student. Today we'll be discussing your topic chapter number 8 anatomy and physiology uh, in sports. तो बेटा आज सबसे पहला डिस्कशन हमारा है कि जॉइंट्स व्हाट इज़ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स आर कार्टिलेज इज़ द टर्म used to describe the union of any two or more bones of the skeleton. The term osteology is applied to the study of the joints. तो बेटा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देयर आर टू और मोर बोन्स meet in particular place it called joints and there are three types. First are the immovable joints, second one is the slightly movable joints and third one is the freely movable joints. तो जो slightly immovable joints है they are also now as the fixed joint. आप इसको अदर नेम में क्या कह सकते हैं? फिक्स joints भी कह सकते हैं. Bone are joints टुगेदर एंड नो मूवमेंट इज़ पॉसिबल लाइक स्कूल जॉइंट्स. आपका जो हेड है, आपका स्कूल है, उसमें कहीं ना कहीं कोई भी मूवमेंट आपको पॉसिबल नहीं होता है. सेकंड वन इज़ द कि आप इसमें किस तरीके के जॉइंट्स के बारे में और डिस्कशन कर रहे हैं. तो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो किस तरीके की वर्किंग में है. तो स्लाइडली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, उसमें आपको अदर यहाँ पे शो अप हो रहा है. जैसा फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका जॉइंट्स है वो इमूवेबल है, आपका स्टम यहाँ पे दिख रहा है और बोन्स है ये पर्टिकुलर एक फिक्स प्लेस पर है. सेकेंड वन इज़ द स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजियस joints. In these joints, there are the slight movements like the intervertebral. तो आप यहाँ पे भी क्लियर है कि जो आपकी कार्टिलेजियस या स्लाइडिंग जॉइंट्स है, दे आर द पैड ऑफ द fibrocartilageous between the end of the bones that form the joints which allow the every slight movement where the pad of cartilage is compressed. These are also known as slightly movable joints या cartilaginous joint. For example है आपके पास pubis and intervertebral joints. तो ये आपको बेटा क्लियर. थर्ड वन इज़ योर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो टोटली तरह या इन साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं. दी जॉइंट्स कैन मूव टू ग्रेट एक्सटेंट. These are covered by the thin membrane and filled by synovial fluids. They are also known as the freely movable joints भी हैं आपके ये. तो इसमें joints में which they are the several vertebrae all having similar cartilages. In these joints, the end of the bone covered with the hyaline cartilage. It provides a smooth articular surface and is strong in hand to about compression force and bear the weight of the body. Cartilage has no blood supply and received its nourishment from synovial fluids. The joint is surrounded and enclosed by a sieves of fibrous tissue or capsular ligaments which hold the bone together. अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि क्या बोन्स जो हैं उनका भी अपना कोई पर्टिकुलर वो होता है कि कोई टाइप्स होता है. तो बेटा यस, बोन्स के भी अपने डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसा कि सबसे पहला है आपके पास, आपको यहाँ पे जैसे शो हो रहा है कि आपके में है जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट्स हैं एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं और पिवट जॉइंट्स हैं, सैडल जॉइंट्स हैं एंड कैंडोलाइट जॉइंट्स हैं. तो सबसे पहला बेटा हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है बॉल एंड सॉकेट. जो आप अपना शोल्डर्स को टोटली मूवमेंट करते हैं, राउंड शेप में आप मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आता है. तो जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द हेड ऑफ बॉल of one bone
articulate with a socket of another, and the shape of the bone allow for the wide range of movement. And the shape of the bone allow for a wide range of movement, and those possible are flexion, extension, adduction, abduction, rotation and circumduction. ये आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जैसे अपनी बॉडी उसको हैंड्स को पूरी तरह से रोटेट कर सकते हैं। आप अपने हैंड्स को पूरी तरह रोटेट करके देखिए, आपका रोटेट हो जाएगा। सर्कमटेंशन में लाके देखिए हो जाएगा। फ्लेक्शन करके देखिए, जैसे आपने क्लोज लाए और उसको एक्सटेंड कर दिया। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास शोल्डर एंड योर हिप जॉइंट, जिसको आप कहीं पर भी मूवेबल, आपकी completely movable है। सेकेंड वन इज योर hinge joint. These joints allow the movement of flexion and extension only. इसमें जो आपकी हिंज जॉइंट्स है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, आपके फ्लेक्शंस होते हैं और दूसरा एक्सटेंशन। आप या तो इसको क्लोजर ला सकते हैं या उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दे आर एल्बो, एंकल एंड नी। कहाँ कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे एल्बो, एंकल एंड नी में आपको ये हिंज जॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज योर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स द आर्टिकुलर सरफेस ग्लाइड ओवर ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर इजीली उस पर ग्लाइड कर सके, स्लाइड कर सके। तो थ्रू ईच अदर द जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन्स एंड दोज बिटवीन द टार्सल बोन्स। आपकी जो रिस्ट है, आपकी जो एंकल है, वो पूरी तरह कौन से जॉइंट से रिलेटेड है? वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर इजीली ग्लाइड कर सकती है। नेक्स्ट वन इज योर पिवट जॉइंट। तो बेटा पिवट जॉइंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका नेक। इससे बेटर कोई और एग्जांपल हो ही नहीं सकता। तो मूवमेंट इज राउंड वन एक्सिस। एक्सिस मतलब जिस पे आप पूरी तरह से रोटेशन कर सकें। एज इन द मूवमेंट ऑफ द हेड वेयर द रिंग लाइक, रेंज लाइक arterials, rotaries around the page shaped process of the axis. Another example is the movement of the radius on the ulna. आपका radius and ulna आपके hands का भी कर सकते हैं in the femurs and at आप इसके अलावा जो है आपके टॉप ऑफ द नेक है सबसे अच्छा एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन योर सैडल जॉइंट्स। The joints between the trapezium and the first metacarpal bones of the thumb and great freedom of the movement. One आपका surface is to receive the another surface, so that both in the verticular and transfer direction of the bones are closely adapted to one another is the best example. Last one is the कैंडोलाइट जॉइंट्स। तो कैंडोलाइट जॉइंट्स बेटा क्या है आपके पास? दे आर द सिमिलर ऑफ द हिंज जॉइंट्स। ये किसके सिमिलर है? आपके हिंज जॉइंट्स के सिमिलर है। बट मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड टू एक्सिस, लेकिन सिर्फ ये टू एक्सिस पर ही आपका ये होता है। इन सब के अलावा जो आपकी फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एब्डक्शन, एडक्शन है और सर्कमडक्शन, बट नॉट रोटेशन। ये सिर्फ रोटेशन नहीं कर सकती। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास आपका रिस्ट जॉइंट। तो आपको बेटा इतना क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके के मूवमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके के मूवमेंट के बाद ये किस तरीके का आपके लिए। तो आप इसके बारे में अब कन्फर्मली ये करिए कि फंक्शन ऑफ बोन का फंक्शन क्या होता है। तो बेटा हम जब बोन के फंक्शन ऑफ द बोन्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ये जो फंक्शन है इसमें कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज़ डिसाइड होती है कि आपने किस तरीके से प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी बॉडी को ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन है गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडेंस। ये मसल्स और टेंडेंस को क्या करता है? एक दूसरे के साथ अटैच करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि आप इसको किस तरीके से डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास जो आ रहा है वो है आपके पास आपका प्रीमेट मूवमेंट्स
of the body as the wheel of the part of the body by forming joint that one movement by muscle। आपका क्या है, एक जो टोटल आपका व्हील है उस पर जो आपकी बॉडी का मूवमेंट है, जो फ्रेमिंग वर्क है आपकी, वो किसके थ्रू है, एक पर्टिकुलर जो मसल्स हैं वो पूरी तरह जॉइंट्स पर ही डिपेंड करते हैं। फिर उसके अलावा जो आपकी रेड वन नैरो इन विच ब्लड सेल्स डेवलप हेमेटोपोसिस, या आपके इसमें क्या कह सकते हैं, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ द ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के थ्रू। फिर उसके अलावा है आपकी जो आपकी पेल्विक है और थोरेसिक कैविटी है, प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन्स बाय द कंसेंट। जो आपकी बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स हैं उसको क्या करती है, आपकी थोरेसिक और पेल्विक जो है कैविटी, वो आपको उसको प्रोटेक्ट करती है। अटैच द लीवर, सबसे बेटर एग्जांपल आपका हैंड है, जिसके आप जॉइंट्स के थ्रू आपके फल्क्रम को क्या कर सकते हैं, आप एज ए लीवर ऐड कर सकते हैं, कि लीवर को लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर थिंग को आप कलेक्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, तो एज ए लीवर ही पॉसिबल होता है। प्रोवाइड आर रिजर्वर ऑफ मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो एक कैल्शियम मिनरल्स है, ये आपका इसको प्रोवाइड करता है, रिजर्व करता है आपके मिनरल्स को, जो कि कैल्शियम आपके बोन्स के लिए, कैल्शियम फॉस्फेट जो आपके बोन्स के लिए बहुत मस्ट है, तो उन सब के बारे में भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो फंक्शन है, बोन के जो फंक्शन है, वो हमें ये बताते हैं कि हमें किस तरीके की वर्किंग यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे जो हम लोगों ने डिस्कशन करा कि सपोर्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर शेप होना चाहिए, और उन सब के अलावा आपके पास एक और चीज़ जो होती है, वो मैं आपसे ये डिस्कशन कर रही हूँ कि आपकी इन सब के अलावा आपका जो प्रोटेक्शन है, कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसमें प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपका बोन जंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। तो बोन प्रोवाइड जंक्शन इज द अटैचमेंट ऑफ द स्केलेटन एंड मसल्स एंड टेंडन्स। तो आपका जो है, जहाँ से कि आपकी सारी फंक्शनिंग, सारी वर्किंग प्रॉपरली हो सकती है। उसके बाद है जो आपकी आरबीसी हैं या एक्ट एज अ लीवर है, आप ये बात कर सकते हैं। बोन्स आर द कैपेबल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आरबीसी, ये रेड ब्लड सेल्स है इन द ब्लड, जो कि ब्लड में आरबीसी इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बोन मैरो को बना रहा है। इट इज़ आल्सो प्रोटेक्ट द हार्मोन्स विच हेल्प टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटर। आप जब जानते हैं कि बच्चा जो फर्स्ट इन्फेंसी एज में होता है, देन चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड, देन उसका एडोलसेंट स्टेज में आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, हमारे हार्मोन्स की वर्किंग में, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के इस जो शेप और साइज़ है, जो हमारे को बेटरली परफॉर्म करने में हेल्प करता है, उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं उनको ऊपर डिपेंड है, और ये हमारे मूवमेंट है उसको भी डिपेंड करता है। तो आई होप आज आपको ये वीडियो समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, और इन सब चीज़ों के बारे में उस वर्क को कम्प्लीटली करना है। तो बेटा आपका ये जो है वर्किंग, इसको प्रॉपरली नोट्स के थ्रू आप लोग वर्किंग में लाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आप इसके से रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस है, वो मैं आपको इसमें डिस्कशन में ले रही हूँ। तो सबसे पहला आपके पास जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, डिफाइन एनाटॉमी। तो व्हाट इज द रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, ऑल आर फंक्शन आर रिलेटेड टू एनाटॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय द फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस हैं। मेंशन वेर इज़ द फिजियोलॉजी सिस्टम। तो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट शूट ऑन द स्केलेटन सिस्टम। तो बेटा हमने स्केलेटन सिस्टम का पूरी तरीके से ये पढ़ रखा था कि हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या है, स्केलेटन की हमारे में वर्किंग किस तरीके से, हमने ये भी बता रखा था कि बोन्स किस तरीके से वर्किंग करते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स विच द प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मूवमेंट एंड मसल्स। तो एंड फंक्शनिंग है कि इम्प्रूव योर एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, इस तरीके की फंक्शनिंग आपको मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो आपके पास हिंज जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, पिवट जॉइंट्स है, सैडल जॉइंट्स है। तो कहीं ना कहीं आपके ये सारे जॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं। लिस्ट डाउन द 6
बोन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के 6 बोन के बारे में आप आराम से बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं कौन कौन सी 6 बोन्स हैं बेटा हमारे पास। लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, रेगुलर बोन है, इरेगुलर बोन है, सेस्माइड बोन्स हैं, और ये अपर लिम्स में और लोअर लिम्स में आपके पास होती है। तो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग का जितना डिस्कशन हुआ था उससे रिलेटेड मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए हैं। और सेकंड जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उस वो है आपके पास डिफाइंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड मेंशन वेरियस फिजियोलॉजिकल सिस्टम। या अदर क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम आल्सो मेंटेन 6 बोन्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा आपने जो कुछ भी इस वीडियो के थ्रू देखा है, समझा है, तो आई होप आप इस वीडियो में आप इतना क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से आपको नोट डाउन करना है। तो थैंक यू बेटा, आज के इस वीडियो वॉच करिएगा और आप इसको लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।